जी, वेलकम एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो इट्स ऑन जो आप कोर्स अटेंड कर रहे हैं उसके लैब को किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका लैब का काम कैसे करने हैं, उसके बारे में है ये लेक्चर। और इसमें हम पहले आपको इंट्रोड्यूस करेंगे लैब के कंपोनेंट्स के बारे में, और उसके बाद ये बताएंगे कि आप लैब में जो आपको सर्किट बनाने की जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी तो वो आपने असाइनमेंट्स कैसे बनानी है। तो इंट्रोडक्शन टू लैब कंपोनेंट्स एंड बिल्डिंग सर्किट्स ऑन अ ब्रेडबोर्ड, ठीक है। और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो कुछ रेलेवेंट कोर्सेज हैं उनको लिस्ट किया गया है, उन तमाम के लिए वैलिड है। जैसे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल सर्किट्स। इन तमाम तरह के कोर्सेज के लिए ये जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी रेलेवेंट है और इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी आप के सामने कोई ऐसा वर्ड आए, कीवर्ड आए जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप जो क्वालिटी इंग्लिश की डिक्शनरीज की रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड होगी, कैम्ब्रिज होगी, ब्रिटेनिका हो गया, वहाँ पे जाके उस वर्ड को आप टाइप करके देखें, उसकी हिस्ट्री, आपको ये जो वर्ड की मीनिंग है वो आपको पता चल जाएगी, और वो इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। ना सिर्फ ये कि उस वर्ड को समझने के लिए, बल्कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप इल्म हासिल कर रहे हैं उससे रेलिवेंट आपको काफ़ी मुफीद मालूमात आपको मिल सकती हैं। जैसे कि इस लेक्चर स्लाइड के अंदर सर्किट है, इज़ वन ऑफ द कह लें इस तरह का इंग्लिश का वर्ड है, जैसे ब्रेड बोर्ड है। तो इन दोनों वर्ड को अगर आपने देखना हो, ब्रेड बोर्ड को तो हम इस स्लाइड इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगेन जैसे सर्किट है तो यू कैन जस्ट सिंपली गो टू दोस क्वालिटी रिसोर्सेज इन ऑर्डर फाइंड कि उन वर्ड्स की हिस्ट्री क्या है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये लैब के अंदर हम जो कंपोनेंट्स हैं वो ये इस्तेमाल करेंगे। इसमें रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं। अभी रेजिस्टर्स में ये देखें 1K, ये जो सिंबल है इसे हम ओहम कहते हैं, तो 1 किलो ओहम। कैपेसिटर्स में ये माइक्रोफैरड इसे हम कहते हैं। तो ये रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ हैं, ये कैपेसिटर्स की वैल्यू हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। डायोड्स और एलईडीज़ इस्तेमाल करेंगे। एलईडीज़ भी बेसिकली डायोड्स ही होती हैं। जैसे हम इस ड्यूरिंग द कोर्स हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको लर्न करेंगे। तो लेकिन मुख्तलिफ एलईडीज़ के अलावा भी दूसरी किस्म के डायोड्स हम इस्तेमाल करेंगे। बैटरीज में हम इन वोल्ट्स की बैटरीज 9 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट की बैटरीज इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि घरों में जो हम अक्सर जो सेल इस्तेमाल करते हैं वो डबल ए साइज़, अगर आप सेल के ऊपर ही देखें तो वो उस पर लिखा होगा डबल ए साइज़ या ट्रिपल ए साइज़ का, वो जिसे हम पेंसिल सेल भी मेरे ख्याल में कहते हैं। तो ये 1.5 वोल्ट का वो सेल होता है। तो इस लैब में हम उन सेलों को भी इस्तेमाल करके अपनी सर्किट्स की फंक्शनैलिटी को देखने की कोशिश करेंगे। ये ट्रांजिस्टर्स हैं, एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, उनके पार्ट नंबर बताए गए हैं जो कि हम लैब्स में इस्तेमाल करेंगे। आईसीज में ये इन्वर्टर हैं, ये नैंड है, आईसी का नंबर है, ये इन्वर्टर की आईसी का नंबर है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। मल्टीमीटर को इस्तेमाल करेंगे। ब्रेड बोर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए उस पर हम सर्किट्स बनाएंगे। वायर्स का इस्तेमाल करेंगे ब्रेड बोर्डिंग के लिए। पावर सप्लाई, अगर सेल के अलावा पावर सप्लाईज अगर लैब के अंदर मौजूद है तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सोल्डरिंग स्टेशन का भी हम इस्तेमाल इस कोर्स में शायद ना करें, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा सोल्डरिंग स्टेशन के बारे में कि कैसे वो उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह ऑसिलोस्कोप है कि, और बाकी जो बेसिक लैब की जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल से मुतालिक जो है वो इक्विपमेंट है, वो आप को हम इस दिस पर्टिकुलर कोर्स आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि आप जब फील्ड में जाके काम करें तो यू फील योरसेल्फ वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद दोज वर्किंग एनवायरनमेंट्स। ठीक है, तो लेट्स हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड पे आप देखें कि यहाँ पे आपको
मल्टीमीटर दिखाए गए हैं। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, इसके में आप देख सकते हैं कि इसका डिस्प्ले जो है वो डिजिटल है, और इसे हम एनालॉग मल्टीमीटर कहते हैं। देखिए मल्टीमीटर का जो वर्ड है, मीटर का मतलब होता है किसी चीज़ को की क्वांटिटी को जानना, उसे हम कहते हैं मीटर। मल्टी का मतलब होता है मुख्तलिफ, एक से ज़्यादा। तो ये जो मीटर्स हैं जो एक से ज़्यादा किस्म की जो किसी भी जो डिज़ायर्ड पैरामीटर्स हैं उनको ये मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये डिजिटल मल्टीमीटर में देखें, मोस्ट कॉमनली आपको लैब में इसी तरह का मल्टीमीटर नज़र आएगा। तो उसमें हम देखेंगे वोल्ट है, ये वी का मतलब है कि हम इसमें वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। ये जो आपको एक ये वेव सी नज़र आ रही है, वेव का मतलब है कि एसी, इसमें आप एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, इसमें आप डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। ये देखें स्ट्रेट लाइन का मतलब है डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। ये ओम का साइन है, इसका मतलब है यहाँ पे आप रेजिस्टर्स को भी रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और ए का मतलब है एम्प, और ए का स्ट्रेट का मतलब है कि डीसी एम्प्स आप इस पे मेजर कर सकते हैं। इसको इसके अलावा भी मतलब मल्टीमीटर में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मेजर करने की सलाहियत होती है, जिसमें डायोड्स की फंक्शनैलिटी है, बाद में ट्रांजिस्टर्स को भी चेक करने की फंक्शनैलिटी होती है। लेकिन यह है कि इस कोर्स के दौरान हम बेसिकली वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, ये अगर हम इन वीडियोस के लिंक पे क्लिक करें तो ये आपको बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन इन मल्टीमीटर्स के इस्तेमाल के बारे में देंगे। लेकिन लैब के दौरान अगर आपको स्टिल किसी किस्म का भी इन लैब रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में मसाइल आएंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प मौजूद होगी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू गेट फुली फेमिलियर कि मतलब आपको जानकारी देने के लिए, आपको बताने के लिए कि इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो डू नॉट वरी। तो लेकिन इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप ये वीडियोस देखें ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर लैब में तशरीफ लाएं। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, ये जो कीवर्ड है ब्रेडबोर्ड, ये किसको क्यों मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है ब्रेडबोर्ड की। तो अगर आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी की वेबसाइट पे जाएंगे और ब्रेडबोर्ड का वर्ड टाइप करेंगे तो ये आपको उसकी टेक्स्ट मिलेगी। वो कह रही है कि अ वुडन बोर्ड दैट इज यूज्ड टू कट ब्रेड ऑन। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरह का बोर्ड, लकड़ी का बना हुआ बोर्ड इस्तेमाल करते थे डबल रोटी, जिसे हम ब्रेड भी कहते हैं, उसको काटने के लिए। तो इसका हमें ये समझना है कि इसका क्या ताल्लुक है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और या सर्किट बनाने के लिहाज से। तो ये तस्वीर जो है आपको ये हेल्प करेगी ये समझने के लिए कि देखें जब इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ गई बिकॉज ऑफ द उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशंस जिसमें डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, यानी कि सिर्फ ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी तो लोगों को ये ज़रूरत पड़ी कि अपने सर्किट्स को वो किसी तरीके से क्विकली टेस्ट करें, और उसके लिए फिर उन्होंने इस तरह की ब्रेड बोर्ड्स को अपने सर्किट बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने स्क्रूज इंसर्ट लगाए हुए हैं बोर्ड के ऊपर, ताकि वो वायर्स एक वायर को दूसरे से, मतलब एक वायर का एंड दूसरे से अपने मतलब के लिहाज से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्क्रूज हैं। अब स्क्रूज पर ये कि दे आर फर्म, वो ब्रेड मतलब बोर्ड के ऊपर वो अच्छे तरीके से यानी कि उन्होंने इंसर्ट किए हुए हैं ताकि वो हिले नहीं। तो ये देखिए एक बैटरी है, इसकी 2 वायर्स आ रही है, रेड है, रेड इस तरफ जा रही है तो यहाँ पे स्क्रू पे टाइट कर दिया। इसके साथ इनका था कि हम रजिस्टर कनेक्ट करें, तो एक रजिस्टर के लगे इन्होंने यहाँ पे अच्छे तरीके से यानी कि कनेक्ट कर दी। रजिस्टर की दूसरी लेग दूसरी साइड पे कनेक्ट कर दी। इसी तरह एलईडीज़ को
जो पॉजिटिव साइड है वो इस साइड पे कनेक्ट कर दी, नेगेटिव साइड एलईडी की इस साइड पे कनेक्ट कर दी। और यहाँ पे देखिए ये स्विच है, स्विच का एक एंड इन्होंने इस स्क्रू पे कनेक्ट किया, दूसरा एंड जो मिडल है वो यहाँ पे कनेक्ट किया ताकि ये ऑन पोजीशन है, तो जब ये ऑन हो तो एलईडी ग्लो करे क्योंकि करंट विल फ्लो और ये जो स्विच है विल बी एक किस्म का शॉर्ट हो जाएगा इन दो स्क्रूज के दरमियान। तो ये पिक्चर आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि हिस्टोरिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में मकबूलियत की वजह से लोगों को ज़रूरत पड़ी अपनी सर्किट्स को टेस्ट करने के लिए। और उस वक़्त क्योंकि उनके पास और हर फील्ड में ऐसे ही होता है कि आपके पास एट द स्टार्ट उस फील्ड के स्टार्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होती हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। तो जो कुछ अवेलेबल होता है उसके इस्तेमाल करते हुए वो दे कीप प्रोग्रेसिंग। एंड सो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल लो पावर सर्किट्स की डिज़ाइन के लिहाज से ब्रेडबोर्ड की हिस्ट्री इस स्लाइड में आपको दिखाई गई है। लेकिन लकी टू अस अब कई जो है वो दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, तो अब ये काफ़ी फॉर्मल जो है वो ब्रेडबोर्डिंग का एरिया हो चुका है फॉर द प्रोटोटाइपिंग नीड्स। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह के ब्रेडबोर्ड्स नॉर्मली आप लैब के अंदर या ऑनलाइन जब अगर आप परचेज करें तो आपको इस तरह के ब्रेडबोर्ड नज़र आएंगे। तो मुख्तलिफ साइज़ के हैं, इसमें देखें 63 रोज़ हैं। इसको मैंने फ्लिप किया है तो ये जो है वो इसका यहाँ पे इसका मतलब रोज़ है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि रो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने क्योंकि इसे फ्लिप किया है इस स्पेस को प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिहाज से, तो आप इसे अब रोज़ समझें, ठीक है। और ये जो है वो कॉलम है, ठीक। तो ये मुख्तलिफ, इसमें 63 रोज़ हैं, इसमें 30 रोज़ हैं, 17 रोज़ हैं। मतलब सबसे छोटा ब्रेडबोर्ड मोस्ट कॉमनली जो मार्केट प्लेस से आप बाय कर सकते हैं। ये भी एक ब्रेडबोर्ड है। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे तो आपसे मतलब फ़र्क के लिहाज दे आर काइंड ऑफ द सेम। इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, बड़ा है, और दूसरा है कि मुख्तलिफ सप्लाईज़ को पहले से यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आपको वो पॉइंट्स दिए गए। इन टर्मिनल्स का ब्रेडबोर्ड की एरिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप जो भी सप्लाईज यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो आपको एक वायर लेके यहाँ पे ब्रेडबोर्ड के ऊपर लेके आनी पड़ेगी उस सप्लाई को, प्लस माइनस या ग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह इस तरह की भी ब्रेडबोर्ड होती हैं जो कि आप लैब्स को या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में आपको मिलेंगे। और देखें इस ब्रेडबोर्ड इसे मैं किट कहूँगा, फ़ायदा ये है कि इस पर देखें सप्लाईज वगैरह मिसलेनियस मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल हैं ताकि आप आपकी लर्निंग में या आपकी प्रोटोटाइपिंग के लिए आपको आसानी जो है वो फराहम हो सके। लेकिन द मोस्ट कॉमनली यूज ब्रेडबोर्ड्स आर दीज काइंड्स, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये ब्रेडबोर्ड की डिटेल्स को समझने के लिए चलो यहीं पे इसके डिटेल को हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि इनको आप समझे कॉलम्स, ठीक है, क्योंकि मैंने फ्लिप किया हुआ है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, डजंट मैटर, जैसे भी आप देखें। और इन्हें हम रोज कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे रोज लिखी हुई है, तो दीज आर रोज। तो ये जो रेड लाइन है इसका क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करते हैं। ये रेड लाइन है या ये देखिए ब्लू लाइन है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो होल्स हैं जो रेड लाइन के नजदीक वाले जो कॉलम है ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर आप एक वायर यहाँ पे लगाएंगे और एक वायर दूसरे एंड पे लगाएंगे तो दोनों वायर आपस में कनेक्टेड होंगी क्योंकि इसके नीचे के कनेक्शन इस तरह के हैं, ठीक है। इस तरह ये ब्लू लाइन है, इसका मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा जो कॉलम के जो होल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन ये आपस में ये कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे ये जो दो, इन्हें हम पावर स्ट्रिप्स कहते हैं, ये रेड या ब्लू का जो कॉलम है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है।
लेकिन they are connected from right in the beginning to the end. Similarly here, they are connected but they are not connected. रेड और ब्लू आपस में कनेक्टेड नहीं है. अगर आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो आपको एक वायर यहाँ से इसके दरमियान कनेक्ट करने के, किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट कर दें तो दोस्तों आप आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. लेकिन नॉर्मली ऐसा हम करते नहीं है. उसके रीज़न ये है कि प्लस मोस्ट ऑफ जो सर्किट्स हम यहाँ पे बनाएंगे उसमें प्लस वोल्टेज होगी और नेगेटिव होगी. तो प्लस साइड के लिए रेड की लाइन जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल करें. इट्स अ गुड सर्किट डिज़ाइन प्रैक्टिस. ज़रूरी नहीं है आप येलो अपना ये ब्लू पे भी लगा सकते हैं अपनी रेड की लाइन. लेकिन ये है कि वो जैसा मैंने कहा इट्स नॉट अ गुड प्रोटोटाइपिंग और सर्किट डिज़ाइन प्रैक्टिस. तो रेड आप हमेशा प्लस वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करें और ब्लू आप हमेशा नेगेटिव वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करें. अब ये दरमियान का जो सर्किट एरिया है इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये दरमियान के सर्किट एरिया के अंदर ये जो रो है ये रो आपस में तमाम होल्स कनेक्टेड हैं. तो जितनी भी रोज हैं यहाँ पे 63 रोज हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो ये 63 रोज की ये साइड और 63 रोज की ये साइड ये आपस में होल्स कनेक्टेड हैं. लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये रो इससे कनेक्टेड नहीं है. इसको इससे कनेक्ट करना है तो आपको वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि इस होल से इस होल में आएगी ताकि ये दोनों रोज आपस में कनेक्ट हो. ठीक है जी. अच्छा, दूसरी ये कि ये आपको एक नॉच या आपको एक स्पेसिंग नज़र आ रही है. ये इसलिए है कि ये जो रो के होल्स आपस में कनेक्टेड हैं ये इन के साथ कनेक्टेड नहीं है. दे आर सेपरेट. ठीक है. तो ये बेसिकली सेपरेशन है इन बिटवीन. इसको हम मज़ीद हम लर्न करेंगे अगली स्लाइड में. अगेन यहाँ पे भी आप देख लें ये रेड लाइन का मतलब है कि दे आर these holes are connected. और यहाँ पे आपको ब्लू भी नज़र आ रही होगी तो इसका मतलब ये है कि वो जो रो है वो उसमें तमाम होल्स आपस में कनेक्टेड है. ठीक है. तो लेट्स गो टू द दिस इज मोर फॉर्मल कि देखें पावर रेल है. ये सारे के सारे होल्स आपस में कनेक्टेड हैं. ये ब्लू है, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं. अगेन कनेक्टेड कनेक्टेड. और ये पूरी लाइन का मतलब ये है कि आपस में कनेक्टेड है. लेकिन देखें दोनों आपस में ये रेड और ब्लू आपस में कनेक्टेड नहीं है. सिमिलरली ये यहाँ पे ये आपस में कनेक्टेड नहीं है. जबकि जो सेंटर का एरिया है इसमें देखें ये तमाम होल्स आपस में कनेक्टेड हैं. यहाँ पे आपस में कनेक्टेड हैं. लेकिन ये दोनों सेक्शंस आपस में बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिंग की वजह से आपस में कनेक्टेड नहीं है. तो ये बेसिकली हम सर्किट एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसे हम ग्राउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसे हम पावर प्लस वोल्टेज कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो इस ब्रेडबोर्ड के नीचे क्या होता है ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. ब्रेडबोर्ड के नीचे अगर इसका ऊपर वाला प्लास्टिक का एरिया आप रिमूव करेंगे तो इसके नीचे आपको ये नज़र आएंगी. ये जो एरिया आप देखें कि इस यहाँ पे इस तरह की मेटल स्ट्रिप्स इस्तेमाल हुई हैं. देखें 1 2 3 4 5 ये 5 आप कह लें कि सेक्शंस हैं. तो ये देखें 1 2 3 4 5 सेक्शंस. तो ये एक मेटल स्ट्रिप यहाँ पे इस्तेमाल की हुई है अंडरनीथ. तो जब भी आप कंपोनेंट को इंसर्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी फोर्स या कुवत लगानी पड़ेगी. और उसकी रीज़न ये है कि देखें कि उसको जो टॉप का एंड कैसे इन्होंने डिज़ाइन किया है ताकि ये मेटल पीस को खुलने के लिए थोड़ी सी ऊपर से फोर्स लगेगी तो ये खुल के वो कंपोनेंट को होल्ड करेंगे, विच इज़ गुड. ताकि आप जब भी सर्किट आप बना लें तो आपको कैरी अराउंड करने के लिए कोई मसला ना हो. ठीक है जी. तो इस तरह की मेटल स्ट्रिप जो वो ब्रेडबोर्ड के अंडरनीथ इस्तेमाल की जाती हैं. यहाँ पे लॉन्गर स्ट्रिप होती हैं जी, जैसे आप देख लें. जस्ट पूरा एक वन सेक्शन है जो कि अगले स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा. ठीक है. तो ये जो है वो ये मेटल स्ट्रिप स्टेनलेस स्टील की हो सकती है, निकल प्लेटिंग के साथ हो सकती है, ब्रॉन्ज का मटेरियल हो सकता है, beryllium, copper or other copper based alloy spring material with nickel plating. So these are the most commonly used material इस तरह के strips को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है जी. तो let's go to the next slide. अब यहाँ पे जैसे आपको बताया था देखिए ये लॉन्गर ये स्ट्रिप है जो कि पावर रेल्स के लिए अंडरनीथ प्लेस की जाती है. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है देखिए 1 or 2, so they are all connected underneath. और ये
जो सर्किट एरिया के अंदर ये स्मॉलर स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली आप देखिए मैंने प्लेस किया गया है, एंड जिसके जो है 5 होल्स, कॉमनली 5 होल्स होते हैं उसके, वो यहाँ पे प्लेस करके आपको दिखाया गया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमारा मकसद है कि हमने ब्रेडबोर्ड को इस्तेमाल करके हमने ये सर्किट जो आपको नज़र आ रहा है वो हमने बनाना है। इस तरह का सर्किट को हम स्कीमेटिक कहते हैं। तो इसमें आप देखें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप हाथ से भी पेपर पर बना सकते हैं सर्किट को, या नॉर्मली डिज़ाइनर्स जो है वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन। मैंने किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए सर्किट को डिज़ाइन किया है। तो इस सर्किट को हम समझते हैं कि क्या करता है कि ये बैटरी है 4.5 वोल्ट और 5 वोल्ट। क्यों ये मैंने यहाँ पे 4.5 या 5 वोल्ट लिखा है, वो इसलिए कि अगर हमारे पास सिर्फ AA या ट्रिपल ए साइज़ की बैटरीज हैं और विद अ होल्डर, तो हम ये 3 सेल्स को इस्तेमाल करेंगे तो 4.5 वोल्ट्स बन जाएंगी। या अगर हमारे पास लैब के अंदर पावर सप्लाई है, जो कि तो मोस्ट कॉमनली वोल्टेज जो कि अवेलेबल होती है वो 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन 9 वोल्ट की बैटरी भी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्किट में हमने 4.5 या 5 वोल्ट दिखाया गया है, ठीक। ये एक डायोड या LED है। ये जो एरोज हैं इट मीन्स के इट्स गोइंग टू ग्लो जब करंट इसमें से फ्लो करेगी। तो ये जो ब्लैक एरिया है डायोड का, इसको प्लस साइड कहते हैं। तो ये प्लस को दिखाने प्लस से कनेक्ट किया गया है। ये जो बार है दूसरी साइड ये नेगेटिव है साइड है, उसको हमने रेजिस्टर से कनेक्ट किया है। थ्रू द रेजिस्टर इट कम्स टू अ स्विच। ये स्विच जब क्लोज होगा तो करंट विल फ्लो, एंड बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट तो ये LED जो है वो ग्लो करेगी। तो देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। तो इस सर्किट को बनाने के लिए पहले मैंने कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। तो देखिए रेजिस्टर की 2 लेग होंगी, क्योंकि हमने ब्रेडबोर्डिंग करनी है तो हम एक्सियल कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें ये 2 लेग्स हैं। डोंट गो टू द कलर कोड्स, इट मे बी डिफरेंट, बट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि हमने किस तरह के कंपोनेंट्स हमें चाहिए होंगे ये सर्किट बनाने के लिए। तो ये रेजिस्टर है, ये LED है। LED का कंपोनेंट इस तरह का नज़र आती है। रेड LED है, डिफरेंट कलर का भी LED आप इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हाटएवर कलर यू हैव इन द लैब। तो LED के अंदर जो 2 लेग्स होती हैं, जो बड़ी लेग है वो पॉजिटिव एनोड साइड को जाहिर करती है, और जो छोटी लेग है वो कैथोड साइड को जाहिर करती है। ये जो है वो स्विच है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे इस इमेज पे, जो PDF आपके साथ शेयर की गया है, तो आपको ये उसकी डाटा शीट भी ले जाएगी। और ये जो पिक्चर है मैंने इसकी डाटा शीट से ली है। तो बेसिकली ये दिखा रही है डाटा शीट कि इस 4 लेग्स में 1 और 2 जो इसके टर्मिनल वो आपस में कनेक्टेड है। सपोज करें कि ये 1 और 2 टर्मिनल है, ये आपस में कनेक्टेड है। 3 और 4 इसी तरह जो दूसरी साइड पे 3 और 4 है वो आपस में कनेक्टेड है। जब बटन प्रेस होगा तो तब ही ये तमाम जो लेग्स हैं आपस में कनेक्ट हों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट समझने के लिए, ताकि आप जब इस स्विच को ब्रेडबोर्ड के ऊपर इस्तेमाल करें तो आपको पता हो कि आपने लग्स को कैसे रखना है, ठीक है जी। तो चलें, आखिरी जो पार्ट है वो बैटरी है। तो बैटरी के लिए आप जो है वो इस तरह के बैटरी होल्डर्स लैब के अंदर होंगे या आप परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर ये देखें AA साइज़ या AAA साइज़ 1.5 वोल्ट के, अगर आपने 4.5 वोल्ट बनाना है तो ये आपको 3 सेल चाहिए होंगे। तो इसके अंदर आप सेल्स को इंसर्ट करके ये देखें इन होल्डर्स की इस्तेमाल करने की रीज़न ये है कि देखें ये प्री स्ट्रिप वायर्स में आती हैं। ये रेड मीन्स पॉजिटिव, ब्लैक मीन्स नेगेटिव। तो जब आप सेल इनके अंदर प्लेस करेंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कनेक्ट दिस ऑन द ब्रेडबोर्ड। जो एक और अहम बात आपको बताने ज़रूरी है, जिनको शायद ना पता हो, कि ये जब सेल्स आप पकड़ते हैं तो ये जो
सेल का एक एंड पे जो है वो हल्की सी जो है ना वो उभरी हुई होती है। इस उभरी हुई जगह जो है ये पॉजिटिव साइड होती है सेल की। सेल की दूसरी साइड जो वो फ्लैट होती है वो नेगेटिव साइड होती है। तो जब आप इस तरह के बैटरी होल्डर्स में आप इसे इंसर्ट करेंगे तो ये जो स्प्रिंग वाला जो सेक्शन होता है ये नेगेटिव साइड फ्लैट साइड को जो है इस पर कनेक्ट होगी, और जो उभरा हुआ हिस्सा जो कि पॉजिटिव साइड है वो दूसरे साइड पे जाएगा। तो मेक श्योर कि जब व्हेन यू यूजिंग, जब आप इसे बैटरी होल्डर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैटरी के प्रॉपर कनेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे हों। जब कनेक्शन बन जाए तो मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो वही है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप या दूसरा ये है कि आप अगर लैब के अंदर आपके पास इस तरह के पावर सप्लाईज अवेलेबल हैं और इस तरह की किट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पावर सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं तो गेट अ 5 वोल्ट, और हेल्प आपको लैब के अंदर अवेलेबल होगी। मेक श्योर कि जब आप पावर सप्लाई का इस्तेमाल करें तो आप जो है ना वो आप चेक कर लें कि वोल्टेज आपको जितने चाहिए वो पावर सप्लाई से आ रहे हों। तो ये देखें नॉर्मली पावर सप्लाई में अगेन रेड मीन्स द पॉजिटिव साइड, ब्लैक मीन्स द ग्राउंड, लेकिन बाद में यू कैन गेट प्लस एंड नेगेटिव विद द ग्राउंड एज वेल। तो ये येलो जो है वो नेगेटिव वोल्टेज को ज़ाहिर करती है। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि ये आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हुए मेक श्योर कर लें कि पावर सप्लाई जितनी आपको चाहिए, 4.5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए या 9 वोल्ट चाहिए, वो यहाँ से आ रही है बिफोर यू कनेक्ट योर वायर्स फ्रॉम द पावर सप्लाई टू द सर्किट ऑन द ब्रेडबोर्ड। और इन तमाम कंपोनेंट्स को परचेज करने के लिए ये बहुत ही क्वालिटी की नॉर्थ अमेरिका में वेबसाइट्स हैं, डीजी की, अमेज़ॉन या ईबे, यहाँ से आप चीज़ों को बआसानी हासिल कर सकते हैं। एशिया में आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत फेमस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का वेंडर है। आप सिंपली गूगल करके उसकी वेबसाइट पर जाके मुतालिका पार्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, या जहाँ पर भी आपकी लोकल मार्केट है वहाँ से आप ये कंपोनेंट्स हासिल कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमने ये सर्किट ब्रेडबोर्ड पे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे चलिए इसकी डिटेल हम ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये एडवाइस है कि पावर सप्लाई कभी भी पहले से कनेक्ट ना करें। पावर सप्लाई को हमेशा आखिर में कनेक्ट करें जब आपको मेक श्योर हो जाए कि बाकी तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रॉपर कनेक्ट हुए। ठीक है, तो ये देखें वायर्स बेशक यहाँ पे आप लगा दें, लेकिन ये जो प्लस 5 वोल्ट की वायर है आपने यहाँ पे लगाई हुई है, यहाँ पे आप लगा के छोड़ दें, पावर सप्लाई कनेक्ट ना करें, और ग्राउंड की वायर लगा के यहाँ पे छोड़ दें, उससे कनेक्ट ना करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें एलईडी है, तो एलईडी का पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो ये देखें पॉजिटिव साइड इसकी प्लस साइड की पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। तो ये जो लंबी लेग वाली जो एलईडी है वो पॉजिटिव साइड, वो हमने ये देखें पावर स्ट्रिप जो प्लस साइड 5 वोल्ट है या 4.5 वोल्ट है यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अच्छा, एलईडी में बाज़ एलईडीज़ में ना सिर्फ ये है कि एनोड की
जो लेग है या टांग आपको बड़ी नज़र आएगी, बल्कि उसके ऊपर भी एक हल्का सा एक नॉच होती है, नज़र आ रही है आपको नॉच? क्योंकि बाजू होता है कि बाजू का ये होता है कि हमें वो लेग्स क्योंकि काफ़ी लंबी होती है और काटनी पड़ती हैं बराबर, तो कटर से जब हम काटते हैं तो वो तकरीबन इक्वल लेंथ में काटते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि प्लस कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे। तो इस लिहाज से देखते हैं एलईडी के बिल्कुल नीचे करके एक हल्की सी एक नॉच यहाँ पे दी गई है, ये जस्ट इस चीज़ को शो ऑफ करने के लिए कि ये पॉजिटिव साइड है। इसी तरह यहाँ पे आप ये देख लें, ये इसी सर्किट को मुख्तलिफ तरीके से बनाया गया है यहाँ पे, जस्ट आपको थोड़ी सी डिटेल अच्छे तरीके से शेयर करने के लिए। ये देखें, ये हल्की सी नॉच है, ये हल्की सी नॉच का मतलब ये है कि ये एनोड है। तो चलिए पहले ऊपर वाले सर्किट को देखें। तो एनोड को हमने प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो उसको नेगेटिव साइड रजिस्टर के साथ जा रही है। देखें ये रजिस्टर पे आ गई। रजिस्टर का जो दूसरा एंड है वो हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया है, लेकिन अब ये देखें कि रजिस्टर की जो दूसरी लेग है वो ये जो स्पेसिंग है उसकी दूसरी साइड पे आ रही है, क्योंकि ये रोज आपस में कनेक्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ ये जो स्पेस है इसकी वजह से, ठीक है, ताकि रजिस्टर के दोनों लॉग आपस में शॉर्ट ना हो। तो रजिस्टर की दूसरी लॉग को हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया। ये देखें, अज्यूम करें कि ये 1 2 है, तो एक ही रो में कनेक्टेड है, डजंट मैटर वो अंदर से भी शॉर्ट हैं और ब्रेडबोर्ड के ऊपर भी शॉर्ट हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो 3 और 4 है वो दूसरी रो पे हैं, ठीक है, तो ये रोज आपस में शॉर्ट नहीं है, विच इज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। तो स्विच का जो दूसरा एंड है वो हमने पावर सप्लाई के नेगेटिव एंड से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। तो इसके बाद वंस यू कंप्लीट जब आपका सर्किट कंप्लीट हो जाए तो मेक श्योर करें कि आपके कनेक्शंस जो हैं वो वैलिड हैं बिफोर यू कनेक्ट द पावर सप्लाई। एंड एज यू कैन सी ऑल द कनेक्शंस आर राइट। तो अपना बैटरी को कनेक्ट करें, प्लस जो 5 वोल्ट या 4.5 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट करें, या इवन 9 वोल्ट यहाँ कनेक्ट करें और ग्राउंड का यहाँ पे कनेक्ट करें, एंड यू शुड सी द एलईडी ग्लो। इसी तरह इस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वही पॉजिटिव साइड को प्लस के साथ वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो नेगेटिव है उसको ये रजिस्टर है, देखें रजिस्टर यहाँ पे हमने एक साइड पे कनेक्ट किया है लेकिन ऑन डिफरेंट रोज, ठीक है। तो रजिस्टर की ये साइड इससे शॉर्ट नहीं कर रही, इसी तरह एलईडी की ये साइड इससे शॉर्ट नहीं कर रही बिकॉज ये रोज आपस में कनेक्ट नहीं है। और यहाँ पे हमने स्विच को, ये जो स्पेसिंग है, पहले हमने रजिस्टर को इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हमने स्विच को इस तरह कनेक्ट किया, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी स्विच की लेग आपस में इंटरनली ये लेग्स तो कनेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेड बोर्ड पे ये लेग मैं इससे भी कहना चाह रहा हूँ कि कनेक्टेड नहीं है। तो जब तक ये आप बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक जो है वो तमाम लेग्स आपस में शॉर्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो क्योंकि ये आपस में इंटरनल कनेक्टेड हैं, तो जब आप यहाँ पे मल्टीमीटर से इनकी अगर शॉर्टेज को चेक करें यूजिंग रेजिस्टेंस जो है तो वो आपको 0 नज़र आएगी, ठीक है, बिकॉज ये इंटरनली आपस में शॉर्ट है। और स्विच की दूसरी साइड इसी तरह हमने नेगेटिव ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए, और ऑल द कनेक्शंस वैलिडेट करने के बाद, ऑथेंटिकेट करने के बाद कि सही है, तो आप इसे सप्लाई देंगे तो द एलईडी शुड ग्लो, ठीक है। तो लेट्स गो टू द एक और सर्किट को हम बनाने की कोशिश करते हैं, और इस सर्किट में हम इस तरह की आईसी को इस्तेमाल करेंगे। ये इस तरह का जो कंपोनेंट है ना उसे हम जैसे मैंने कहा आईसी कहते हैं, और आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और क्यों इंटीग्रेटेड करते हैं एक अनदर टॉपिक है, वो हम ड्यूरिंग आवर लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि ये आईसी इस तरह का नैंड गेट अपने अंदर रखी हुई होती है। तो नैंड गेट जो है उसका सिंबल, स्कीमेटिक सिंबल वो इस तरह नज़र आता है, और ये इस तरह का गेट है जिससे आप किसी भी तरह का डिजिटल सर्किट या डिजिटल लॉजिक इक्वेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके डाटा शीट पे ले जाएगी, और डाटा शीट से ये मैंने पिक्चर ली है। तो ये देखें, इस आईसी के अंदर 4 नैंड गेट आपको नजर आएंगे,
इसकी आप देखते हैं 14 पिन्स हैं इसकी, तो अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो इट्स 14, बिकॉज इसकी दूसरी साइड भी है। इस तरह के आईसीज को हम ड्यूल इनलाइन पैकेज या डिप आईसी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस आईसी को इस्तेमाल करते हुए हमने ये सर्किट बनाना है। तो ये सर्किट क्या कर रहा है, ये सर्किट जो है एक नैंड गेट को एंड गेट में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए, एंड गेट का स्कीमेटिक सिंबल इस नॉच के बगैर होता है। विदाउट दिस सर्कल द सिंबल इज कॉल्ड एन एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट बनाने के लिए हमने बेसिकली क्या करना है कि नैंड गेट की जो भी आउटपुट है उसको इन्वर्ट करना है। तो इन्वर्ट करने के लिए आप कोई भी नैंड गेट को उसकी इनपुट्स को शॉर्ट कर दें, तो इट विल वर्क एज एन इन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पिन 1 एंड 2 विच आर द इनपुट्स, उसकी आउटपुट 3 है। आउटपुट 3 को आप कनेक्ट करेंगे किसी भी 5 के साथ कनेक्ट कर दें या 6 के साथ कनेक्ट कर दें, और द पिन 4 जो है विच इज़ द आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट, वो आप थ्रू द रजिस्टर जो कि करंट को लिमिट करेगा, आप एलईडी को सप्लाई कर दें तो इट विल ग्लो। तो क्वेश्चन ये है कि एलईडी कब ग्लो होगी। एलईडी तब ग्लो होगी जब यहाँ पे आउटपुट होगी 1, क्योंकि 1 का मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज है, तो दैट्स व्हाई द करंट विल फ्लो एंड द एलईडी विल ग्लो। तो यहाँ पे 1 लेने के लिए हमें यहाँ पे 0 चाहिए। यहाँ पे 0 लेने के लिए एंड गेट के ट्रुथ टेबल के लिहाज से जो इसकी लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पे अगर हमने 0 लेना है तो इसकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों इनपुट्स 1 होंगी तब यहाँ पे आएगा 0, और 0 इन्वर्ट होगा 1 में, और दैट्स हाउ द आउटपुट विल लुक लाइक। क्योंकि खैर नहीं हो, वो डिटेल्स बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे है, लेकिन ये कि जस्ट यहाँ पे समझने के लिए कि वी नीड बोथ दिस इनपुट्स टू बी 1 इन ऑर्डर टू गेट अ 0 है, और वो 0 यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गिव अस अ 1 एंड द एलईडी विल ग्लो। ये देखें यहाँ पे हमने ये सर्किट, इसी सर्किट को हमने बनाया है। तो ये आईसी है, ये देखें हमने स्पेसिंग को इस्तेमाल करते हुए आईसी का एक सेक्शन जो है वो हमने लेफ्ट साइड पे रखा है, दूसरा राइट साइड पे रखा है। एक और अहम बात आपको बतानी थी कि ये जो नॉच है आईसी की, ये बताती है आपको कि इसकी पिन 1 कहाँ पे है। बाज़ औक़ात ये नॉच नहीं होती तो यहाँ पे डॉट लगा होता है, इस साइड पे टॉप लेफ्ट के आईसी में डॉट होता है। तो डॉट जहाँ पे होगा, ये नॉच जहाँ पे होगी, उसकी जो लेफ्ट वाली जो पिन है वो पिन 1 होगी। तो यहाँ पे देखें ये नॉच है और ये डॉट भी आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपकी पिन 1 है। तो ये आईसी को हमने इस तरह इंसर्ट किया ताकि इसकी जो पिन्स हैं आपस में शॉर्ट नहीं हुई। दैट्स द रीज़न ऑफ यूजिंग दिस स्पेसिंग ऑन द ब्रेडबोर्ड, ठीक है, ताकि आईसी आराम से इंसर्ट हो सके। अभी देखिए 1 2 पे हमने इनपुट देखती हैं, तो हमने ये वायर्स हमने बाहर ले आए। 3 को हमने कनेक्ट किया 5 के साथ, क्योंकि 5 और 6 यहाँ पे शॉर्टेड है। 4 की जो आउटपुट है वो रजिस्टर से हमने पॉजिटिव, यू कैन सी द नॉच, तो एलईडी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया, और एलईडी के नेगेटिव साइड हमने कनेक्टेड विद द पावर स्ट्रिप ग्राउंड, ठीक है। तो वी विल बी कनेक्टिंग ग्राउंड ऑन दिस साइड ऑफ द ब्रेडबोर्ड। ये देखें पिन 7 जो है वो VSS का मतलब ग्राउंड है, पिन 7 इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड, okay? And pin 14 is VDD. VDD stands for, we will connect the plus side of the voltage here, so that's where we connect the plus side of the voltage. So you just authenticate, confirm the connections. If the connections are सारे के सारे ठीक हैं, तो just make both of these inputs 1 in order to get this LED glow, ठीक है जी। Let's go to the next slide। अच्छा, यहाँ पे लैब्स के अंदर जो है, जैसे पिछले
पिक्चर में आपको दिखाया कि जब हम कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमें जो है वो वायर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लैब में आपको इस तरह के स्पूल्स, वायर स्पूल्स नज़र आएंगे। तो ये रिकमेंडेड है कि आप रेड जो है वो पावर सप्लाई का इस्तेमाल करें, ब्लैक जो है वो नेगेटिव या ग्राउंड के लिए इस्तेमाल करें, ब्लू और ग्रीन या येलो जो है वो सर्किट कनेक्शंस, पिंस के कनेक्शंस आपस में करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये या आपको इस तरह की वायर्स भी मिल सकती हैं, और तो या आपको इस तरह की वायर्स जो है वो मिलेंगी लैब में, या आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ये प्री स्ट्रिप्ड वायर्स हैं, ऑलरेडी इनके बड़े अच्छे एंगल्स जो हैं वो बने हुए हैं ताकि आपको ब्रेड बोर्ड के ऊपर लगाने में काफ़ी आसानी हो। या तीसरी जो ब्रेड बोर्ड वायरिंग्स में इस तरह की वायर्स भी आपको मिल सकती हैं। इनकी एंड पे पिन्स होती हैं, यू जस्ट स्ट्रिप ऑफ वायर लेंथ वटेवर जो आपको चाहिए, और आप अपने ब्रेड बोर्ड के ऊपर सर्किट कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों तरह की वायरिंग्स में मेरा हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये इन स्पूल्स का इस्तेमाल करें। इसमें कटर से वायर को कट करें जितनी भी आपको लेंथ चाहिए, और स्ट्रिपर से इसको एंड्स को स्ट्रिप ऑफ करें, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी स्किल है जो आपको आने से आपको अपने फील्ड में काम करने में काफ़ी जो है वो बेहतरी फील होगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री में जो लैब के एनवायरनमेंट में इसी तरह के स्पूल्स आपको मिलेंगे। ये चीज़ें आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए जो है वो अवेलेबल होती है। तो ये देखें, ये चंद एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देखें ब्रेड बोर्ड की आपको एक अच्छी एग्जांपल्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। कितने देखें क्लीन तरीके से पूरी सर्किट को कंप्लीट किया गया है। रजिस्टर्स के एंड देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से काटे गए हैं, प्रॉपर तरीके से इंसर्ट किया गया है ऑन टू द सर्किट ब्रेड बोर्डिंग एरिया। ये भी देखें क्या ज़बरदस्त तरीके से ब्रेड बोर्डिंग का काम किया गया है। देखें वायर्स की इवन जो एंगल्स हैं क्या ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने। तो ये एक जो है कुछ अच्छी एग्जांपल्स थी, डिजायर्ड एंड क्लीन ब्रेड बोर्डिंग सर्किट्स एग्जांपल्स। जब ब्रेड बोर्डिंग करें तो जो है वो मेक श्योर करें कि वो क्लीन जो है वो सर्किट नज़र आए, क्योंकि जो भी आपके काम को देखेगा वो आपको किस तरह सर्किट नज़र आ रहा है, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो फीचर होता है आपके काम को परखने का, जानने का। और अगली स्लाइड में ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें बहुत ही अनडिजायर्ड जो है ना ब्रेड बोर्डिंग प्रोटोटाइपिंग की एग्जांपल्स हैं कि इस तरह की ब्रेड बोर्डिंग से अवॉइड करेंगे। देखिए वायर्स आर गोइंग एवरीवेयर, वायर्स आर गोइंग एवरीवेयर। बेशक आपने ये सर्किट बनाया तो आप इससे अंदाज़ा करें कि ना सिर्फ ये कि दिखने में जो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसको अगर आपने ट्रबल शूट भी करना होगा तो आपको खुद कितनी जो प्रॉब्लम्स का फेस इसमें आपको करना पड़ेगा। तो अवॉइड करें इस तरह की ब्रेड बोर्डिंग करने से, हाईली रिकमेंडेड। ये रेफरेंसेस हैं जो इस प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स या कुछ कंटेंट्स जो आपको दिखाए गए हैं एजुकेट करने के लिए, वो उसके रेफरेंसेस हैं। So again, thank you very much for listening to the presentation, and inshallah we will connect soon. Take care.